सांसद दीपेंद्र हुड्डा एक बार फिर सिंघू बॉर्डर किसान धरने पर आंदोलनरत किसानों के बीच पहुंचे और वहां की व्यवस्थाओं को देखा। साथ ही उन्होंने किसानों का हालचाल भी पूछा। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सरकार के रवैये से स्पष्ट है कि किसान सरकार के एजेंडे में ही नहीं है। उनके साथ सरकार ऐसा व्यवहार कर रही है जैसे कि वो इस देश के नागरिक ही ना हो। सरकार किसान और किसान आंदोलन को लगातार अपमानित कर रही है। 3 महीने से ज्यादा बीत गए और इस दौरान 225 से भी अधिक किसानों ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी, फिर भी सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। ऐसा लगता है कि सत्ता के घमंड में चूर सरकार किसानों को थकाने और भगाने की नीति पर चल रही है, लेकिन ये सरकार गलतफहमी का शिकार है। किसान आंदोलन अब जन आंदोलन बन चुका है। इस सरकार का घमंड चकनाचूर होकर रहेगा। बीजेपी के 14 सांसद किसानों की मांगों को नकार सकते हैं, किसानों के घाव पे मजाक उड़ा सकते हैं, खिल्ली उड़ा सकते हैं, तो विपक्ष के सांसद के रूप में मेरे को भी अधिकार है कि मैं किसानों के साथ खड़ा हो, उनकी मांगों उनको वो अधिकार है। अगर लोकतंत्र ने उनको वो अधिकार दिया है तो हमें भी अधिकार है। तो हर रूप से जो भी जिम्मेदारी लगेगी, मैं सही कहा, मैं भी हुड्डा साहब का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ये फैसला किया कि जब सरकार ने इन परिवारों के लिए कुछ नहीं किया तो फैसला किया कि जो किसान परिवार जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी है, किसी किसान भाई ने यहाँ पे जो संयुक्त किसान मोर्चा की लिस्ट है, 250 से ज़्यादा लोगों ने अपनी किसानों ने शहीद यहाँ पे अपनी किसानों ने कुर्बानियाँ दे चुके हैं। तो उन सभी परिवारों को अपनी, क्योंकि सरकारी कोई ग्रांट से नहीं दे सकते थे, तो निजी तरफ से अपनी निजी जेब में से सारे विधायकों ने इकट्ठा करके तो हमने निजी जेब में से सबके 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद करने की पहुँचाई है। और साथ में जो है ये इनकी शहादत भूलेंगे नहीं। जब कभी मौका लगेगा इनको सबको शहीद किसान का दर्जा मिलेगा। इन परिवारों को सबके घरों में पक्की सरकारी नौकरी जो है इन सारे परिवारों के देना काम करेंगे। हरियाणा की नौकरियों में 75% आरक्षण के सवाल पर बोलते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि ये हरियाणा के युवाओं को आरक्षण नहीं, धोखा दिया गया है। हकीकत ये है कि सरकारी नौकरियों में दूसरे प्रदेशों के युवाओं को तरजीह दी जा रही है। इसका उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि पिछले दिनों बिजली निगम में एसडीओ के 80 पदों की भर्ती में मात्र 2 हरियाणवी लगे, जो मात्र 2.5% है। इसी प्रकार असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर 18 में से केवल 7 हरियाणवी को नौकरी मिली। ये साफ दर्शाता है कि हरियाणा सरकार का दावा कितना खोखला है। सरकार द्वारा रची गई एक और साजिश का खुलासा करते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा डोमिसाइल के लिए पहले 15 वर्ष हरियाणा में रहने की शर्त थी, जिसे सरकार ने घटाकर केवल 5 वर्ष कर दिया। इससे न केवल बाहरी उम्मीदवारों को नौकरी मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा, बल्कि हरियाणा की शिक्षण संस्थाओं में बाहरी लोगों को आसानी से प्रवेश मिलेगा और हरियाणा के युवा इससे वंचित रह जाएंगे। इनसे स्पष्ट हो गया है कि हरियाणा सरकार का दावा कितना खोखला और सच्चाई से कोसों दूर है। जो सरकार सरकारी भर्ती में केवल 2.5% हरियाणवी नौजवानों को रोजगार देती हो, उस सरकार के गैर सरकारी संस्थानों में 75% आरक्षण देने के दावे पर कौन यकीन करेगा। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों में हजारों की संख्या में पद खाली पड़े हुए हैं। नवंबर 2020 के स्कूल शिक्षा विभाग के आंकड़ों के अनुसार पहली से 12वीं तक विभिन्न श्रेणियों के शिक्षकों के 34,850 पद खाली हैं। प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च विद्यालयों में हेडमास्टर, प्रिंसिपल के पद भी बड़ी संख्या में खाली पड़े हुए हैं। प्रदेश में खाली पड़े पदों पर भर्ती करने की बजाय सरकार आए दिन भर्ती रद्द करने और नौकरियां छीनने में लगी हुई है। ये बेरोजगार नौजवानों की बेबसी का क्रूर मजाक है। उन्होंने सवाल किया कि प्रदेश के युवाओं का शोषण क्यों हो रहा है। हरियाणा सरकार की छवि नौकरी देने वाली सरकार की बजाय नौकरी छीनने वाली सरकार की बन चुकी है। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि यही रवैया केंद्र सरकार का है। उसने 2014 के चुनाव में युवाओं से हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था। 7 साल में युवाओं को 14 करोड़ नौकरियां मिलनी चाहिए थी। हरियाणा की आबादी देश की आबादी का 2% है। इस हिसाब से 14 करोड़ का 2% 28 लाख बनता है, लेकिन 28 लाख का 1% नौकरी भी हरियाणा के युवाओं को नहीं मिली। सरकार की गलत नीतियों के कारण करोड़ों लोग अपने रोजगार से हाथ धो बैठे। विगत 5 वर्षों में बीजेपी सरकार की कारगुजारी के कारण सैकड़ों उद्योग, छोटे कारोबार बंद हो गए या छटनी करने पर मजबूर हो गए। उन्होंने मांग की कि हरियाणा सरकार स्पष्ट करे कि गत 6 वर्षों में प्रदेश में कितने नए उद्योग लगे और कितना नया निवेश आया। बिना उद्योगों के और निवेश के नौकरियां कहां से आएंगी। जब नौकरियां ही नहीं होंगी तो 75% आरक्षण के दावे के क्या मायने रह जाएंगे। हल्ला बोल हरियाणा।